अस्सलाम वालेकुम। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है। मैं हूं शाकिर जोजा, पब्लिक स्पीकर और मोटिवेटर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द माइंड चेंजर। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना वरना समझ नहीं आएगा। आइए अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सच सुना। अब देखना होगा मेहनत करने वाले कौन लोग हैं। क्या ये वो लोग हैं जो पूरे दिन बिल्डिंग बनती है उसमें ईंटें ढोते हैं? क्या ये वही लोग हैं जो झाड़ू लगाते हैं? क्या ये वही लोग हैं जो पूरे दिन रक्शा चलाते हैं? क्या ये वही लोग हैं जो सड़क बनती है उस पर धूप में गर्मी में काम कर रहे होते हैं और शाम को जब अपने घर पहुंचते हैं 400 रुपये उनको मिलते हैं? आमतौर पर जो झाड़ी है उनकी 400 रुपये है। अब उनका ख़र्चा 425 रुपये फैमिली पर हो जाता है। अब आप ये बताइए, ये कौन लोग हैं? क्या ये मेहनत करने वाले लोग हैं? अगर हाँ, तो कभी इनकी जीत हुई? अगर ना, मेहनत करने वाले नहीं हैं, तो आप एक दिन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मेहनत करने वाले हैं या नहीं हैं। अब सवाल पैदा होता है कि या तो ये मेहनत करने वाले हैं या तो नहीं हैं। इसका सही जवाब क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब किसी के भी पास नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं, यानी ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही है। ये वही लोग हैं। अब थॉट थोड़ा चेंज करते हैं। अब मेहनत करने वालों की जगह हम कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थॉट चेंज करते ही सब कुछ सच हो जाता है। अब ये मेहनत करने वाले लोग कौन हैं? ये मेहनत करने वाले तो आप समझ गए कौन लोग हैं या नहीं हैं। कोशिश करने वाले लोगों के बारे में समझते हैं। ये कोशिश करने वाले वही लोग हैं जो गर्मी में ईंटें बिल्डिंग पर ढोता है, वही मज़दूर जो गर्मी में सड़क पर काम कर रहा होता है। ये वही मज़दूर है जो रक्शा खींच रहा होता है, और ये वही मज़दूर है जो सफाई कर्मचारी है। ये वही सभी लोग हैं जो कोशिश करने वाले हैं, जिनकी कभी हार नहीं होती। इसको हम कुछ इस तरह समझते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कोई गोल चुनते हैं तो आप कोशिश करने वालों की कैटेगरी में आ जाते हैं। उस गोल को पूरा करने के लिए आप पूरी शिद्दत से मेहनत में जुट जाते हैं और आप अपने गोल को अचीव ज़रूर कर लेंगे। उसमें आप प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे, कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मज़दूर जो पूरे दिन 400 रुपये कमाता है, अब वो गोल पूरा करने की लाइन पर चल चुका है। एक सिस्टम बनाया कि 10 रुपये डेली गुल्लक में डालने हैं और अपना गोल पूरा करना है। भले ही एक टाइम खाने को ना मिले, भूखा रह जाए, लेकिन हर हाल में 10 रुपये गुल्लक में डालने हैं। और जब उसको शिद्दत होगी तो वो इस काम को बहुत आसानी से कर लेगा। 400 रुपये में से 10 रुपये बचाना बहुत आसान काम है। और अगर कभी कभी ऐसा होता है मुश्किलें आ गई सामने, उसके बाद भी वो परेशानी झेल लेगा, लेकिन वो 10 रुपये ज़रूर बचाएगा, क्योंकि उसकी प्लानिंग में सिस्टम शामिल हो चुका है कि मुझे अपना गोल अचीव करना है। तो ये कोशिश करने वालों की कैटेगरी में आ जाता है। अब इसका बेनिफिट आपको आगे बताते हैं। आप 10 रुपये डेली गुल्लक में डालते हैं, महीने में कितने हो जाते हैं? 12×36 360 रुपये। और आपके गलत बोला, 300 रुपये ही होते हैं महीने में, और एक साल के अंदर हो जाते हैं 3600 रुपये। अब 3600 रुपये आप हर साल जमा करते हैं, 4 साल के अंदर 14,400 रुपये हो जाते हैं। अब आप इस पैसे को काम पर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मानो साइकिल रिक्शा ले लेते हैं, अगर नया नहीं आता पुराना ले लेते हैं, और उसको आप किराए पर दे दिया आपने, कम से कम 30 रुपये पर डे वो चला जाएगा। अब आपकी आमदनी हो गई 30 रुपये प्लस 10 रुपये, 40 रुपये पर डे आमदनी आपकी हो गई। अब आपको ये वही सिस्टम पर चलना है, वो गुल्लक में डाल देने हैं। एक साल के अंदर आप कर पाओगे 12 में 144, 14,400 रुपये। अब 14,400 रुपये आपको एक साल में मिल गए। पहले 4 साल में इतने मिल रहे थे। इन पैसों को फिर काम पर लगा दो। मानो 1 मोर रिक्शा यू कैन बाय। जब ये काम पे लग जाएगा, फिर इसकी इनकम वो 30 प्लस
10 यानी आपकी जो है 30 दूनी 60-70 रुपये पर डे हो गई। तो आप गोल अचीव करने के लिए थॉट को चेंज करना ज़रूरी है। अब यही मज़दूर जो दिन में 400 रुपये कमाता है कोशिश करने वालों में शामिल हो चुका है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सच हो चुका है। तो अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट से पूछा कि सबसे मुश्किल काम क्या है, उसने कहा सबसे मुश्किल काम है सोचना, और लोग इसी काम को नहीं करते क्योंकि ये सबसे मुश्किल है। तो जो लोग सोचते हैं उसको फॉलो करते हैं, अपना गोल अचीव ज़रूर कर लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करना, जिससे आपके और भाइयों का भी फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।